नेहा अहलावत हत्या दुष्कर्म मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी मोनू को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है, साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि यह मामला अत्यंत निशंस हत्या और समाज में झकझोर देने वाला है। अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त साक्ष्य और गवाहों के आधार पर साबित किया है कि मोनू ने नेहा के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में चंडीगढ़ सहित पूरे क्षेत्र में गुस्से और आक्रोश की लहर पैदा हो गई थी। पुलिस ने घटना के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था और जांच पूरी कर चार्जशीट अदालत में पेश की थी। हालांकि फैसले के बाद आरोपी मोनू ने अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत में दावा किया है कि उसे झूठा फंसाया गया है। मोनू का कहना है कि उसने किसी के साथ भी घिनौना काम नहीं किया और पुलिस ने उसे बिना वजह फंसाया है। मोनू ने कहा कि वो फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देगा। दूसरी ओर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच सबूतों के आधार पर की गई थी और आरोपी के खिलाफ मजबूत साक्ष्य मौजूद थे। उनके आधार पर उसे दोषी करार दिया गया। नेहा अहलावत ने परिजन अदालत फैसले के संतुष्ट दिखे और उन्होंने कहा कि यह फैसला न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये मामला चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है और अब अदालत के फैसले के बाद पीड़ित परिवार को कुछ हद तक राहत मिली है। हमारे को तो उम्मीद थी कि ये सुलझ जाएगा, कभी ना कभी तो जरूर सुलझेगा। उस उम्मीद के ऊपर ही चल रहे थे और भगवान ने हमारी सुन भी ली। पुलिस की मेहनत भी आगे आई, उस मेहनत की वजह से ना ये पकड़ा गया। क्या आप कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हो? संतुष्ट भी हैं और नहीं भी हैं। संतुष्ट तो यूँ हैं कि जो टाइम ज़्यादा निकल गया, ठीक है, जो दे दिया, पर मतलब नहीं इसलिए हैं क्योंकि ये फांसी के लायक है, समाज में रहने के लायक जीव नहीं है। ये तो फांसी की अपील भी की जाएगी आप लोगों की? कोशिश करेंगे। जैसे अब आप कोर्ट में पेश हुआ हो, उसका चेहरा देखकर आपको लगा कुछ ये सब करने? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो इंसान है ही नहीं है। वो शक्ल इंसान की है, पशुओं वाला है। पशु जिसके भाव नहीं होते पशु के भी। वो ये कह रहा था कि उसे फंसा दिया गया पुलिस की तरफ से, वो तो कुछ गया था इस तरीके से। ऐसा है, पुलिस कैसे फंसा सकती है जब हर चीज़ उसके साथ मैच है, टेक्निकली साइंटिफिकली मैच है उसके साथ। ये तो मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, जो CFSL की जो डॉक्टर थी, पुलिस ने तो मेहनत की, लेकिन उस डॉक्टर ने 14 साल के बाद भी ये याद रखा कि उस मतलब उसके DNA ऐसे थे और वो DNA उसने मैच किए। वो कहती थी कि भाई 4 बार नहीं, मैंने 5 बार किए, फिर भी यकीन नहीं हो रहा था उसको। 5वीं बार उसको ये लगा कि भाई हाँ ये वही है, तब उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि भाई ये और मामले में फंस है। पॉजिटिव लगा क्योंकि इसकी मैरिज इसने बोला कि 8 में हुई है और 10 में इसकी बीवी इसको छोड़ के चली गई थी। तो हमने उसके आधार पे, हमारे पास वो वैसे तो कोई सबूत नहीं था, तो हमने इसको DNA के लिए भेज दिया। जैसे हम पहले भी रैंडमली काफ़ी DNA करवाए हैं, तो इसका भेज दिया। तो इसकी रिपोर्ट भी हमें लेट मिली, थोड़ा 6-7 महीने बाद रिपोर्ट मिली। तो बेसिकली 3-4 महीने में आ जाती है रिपोर्ट, तो 8 महीने बाद रिपोर्ट मिली, तो उसमें इसकी पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आया था मनदीप कौर का, जो 2020 में हुआ था। तो फिर उसका पॉजिटिव आने से हमने कुछ पहले से अंदेशा था कि जैसे, क्योंकि मोडस ऑपरेंडी सेम थी कि मार देना और फिर उसके साथ रेप करना। तो जो नेहा मर्डर किया, तो फिर उसके हमने पुराने पलंदे उठा के वो भी भेजे थे, जो भी पॉजिटिव पाए गए। पर मोनू का कहना है कि मैं किया, उसको लेके कुछ कहोगे? मैंने सर कुछ क्या करते थे? नहीं सर। हाँ, क्या किया फिर? सर पुलिस वाले के साथ झगड़ा हुआ मेरा, लेकिन पुलिस वालों ने केस पार किया सर। वो जो टेस्ट हुए थे, सारा कुछ हुआ था, वो झूठा है क्या? सर सब कुछ होता है आजकल। कुछ कहना चाहोगे? नहीं सर। आपने नेहा का मोबाइल बेचा था? नहीं जी नहीं। नेहा का जो मोबाइल है, उसका पत्थर मार के उसको मारा था उसको? नहीं सर। नेहा को पहले से जानते थे? पुलिस वाले सर अपना घुमाते रहे जहाँ पर मुझको, मैं अपना जाता रहा उनके साथ। तो आप इतने साल से फरार थे, कहाँ पे थे? सर मैं यहीं पे रहता था, काम करता हूँ सर। मैं अपना आप जाके थाने में पेश हुआ, मैं कोई फरार नहीं हूँ सर। अपने पैरों चलते हुए खुद अपनी सिस्टर के साथ खुद गया सर थाने के अंदर। तो नेहा के साथ क्यों गलत काम किया? कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, आपस में बहस हुई थी उसके कुछ साथ? नहीं हुआ सर जी, थोड़े में पुराने केसों की वजह से लेके मुझे पुलिस वालों ने सर वो किया सर कि आप तो ये नहीं किया सर। तो इल्जाम ये है कि घर के पास ही तुमने नेहा को रोका था, उसकी एक्टिवा को रोका था? मैंने कुछ नहीं रोका सर, ना मैं जानता सर। हिमाचल में भी केस है, हिमाचल को लेकर भी केस बताया जा रहा है कि ना आपके पास आधार कार्ड है, ना बैंक अकाउंट है, ना फोन रखते हो। ना फोन रखते हो, और कुछ रखते सर। 8-10 सालों से आप फरार भी चल रहे थे। नहीं सर। ठीक है।